नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। हम सभी को पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़ी चालाकी से यह सरकार काम निकलवा रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टोपी पहनाया जा रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया, जिसकी वजह से आज वक्फ बोर्ड की संपत्तियां खतरे में आ गई हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुसलमान भयंकर तरीके से नाराज हैं, और अगर कोई मुस्लिम भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग खुद बताइए कि क्या इस बार बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देगा या फिर नहीं देगा। दोस्तों, यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है, जहां पर जमीयत उलमाए हिंद ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मुसलमानों के पीठ पर छुरा घोंपा है और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। नहीं तो नरेंद्र मोदी वक्फ संशोधन कानून पास न करा पाते। दोस्तों, वहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने। दोस्तों, वहीं पर कई ऐसे कानून हैं मोदी सरकार के जिसका समर्थन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया है। लेकिन दोस्तों, अब आलम यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे? मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कई जगहों पर मोदी सरकार का साथ दिया, पूरा समर्थन दिया, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को शायद यह पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी उनके साथ बड़ी चालाकी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग को काम पर लगा दिया गया है। इस बार बीजेपी सिंगल पार्टी बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इस बार नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही बता दिया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह नीतीश कुमार नहीं बल्कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। यहां तक कि बीजेपी के डिप्टी सीएम ने तो कई बार कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों, इससे स्थिति क्लियर हो जाती है कि इस बार मोदी सरकार एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाएगी नीतीश कुमार को बर्बाद करने की। नीतीश कुमार को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, कहते भी हैं कि अगर आप दुश्मन को हरा ना पाए तो दुश्मन को अपने गले लगा लीजिए, गले लगाकर छुरा घोंप दीजिए। दोस्तों, वही आलम है। अब नीतीश कुमार की बिहार में एक शान है, एक छवि है, एक छाप है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों, मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को गले लगाया, और अब गले लगाकर ही नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से यह वादा किया कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा लेकर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश की जनता से वादा किया कि हम एनडीए में इसीलिए गए हैं ताकि आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक दोनों राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिससे आम आवाम बहुत ही ज्यादा इनसे नाराज है। और इस बार तो नीतीश कुमार की लंका लगना लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। जातीय जनगणना वक्फ संशोधन कानून, एक राष्ट्र एक चुनाव तक चंद्रबाबू नायडू के रुख से एनडीए को कितना फायदा हुआ? जरा यहां पर देखिए, मोदी जी को कितना फायदा हुआ। मुझे यह बताइए, वक्फ संशोधन कानून का श्रेय कौन ले रहा है? नीतीश कुमार ले रहे हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू ले रहे हैं? कोई नहीं ले रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून का श्रेय नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, वहीं पर जातीय जनगणना का श्रेय नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका है। और वहीं पर एक राष्ट्र एक चुनाव का श्रेय कौन ले रहा है? नीतीश कुमार ले रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू? कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी ये कानून बनाए जा रहे हैं या फिर कोई योजना लागू की जा रही है, इसका सारा श्रेय मोदी जी अकेले ले रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाने वाले नीतीश और नायडू हैं, लेकिन श्रेय मोदी जी ले रहे हैं और श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सिर्फ और सिर्फ यहां पर नरेंद्र मोदी को फायदा करा रहे हैं।
मोदी नाम को एक ब्रांड बना रहे हैं, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान करा रहे हैं। देखिए लिखा भी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक वैश्विक नेता बताया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में मोदी की भूमिका की प्रशंसा की। अब यहां पर दोस्तों ये प्रशंसा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद कुछ चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी एनडीए से नाता तोड़ दें, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भी नाता तोड़ दें और राहुल गांधी के साथ चले जाए। अगर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं फिर बता रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, और नीतीश कुमार के पलटी मारते ही चंद्रबाबू नायडू को भी लग जाएगा कि हमें भी पलटी मार देना चाहिए, नहीं तो अगली बार आंध्र प्रदेश में टीडीपी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इसीलिए लगे हाथ चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार देंगे और केंद्र की सरकार डगमगा सी जाएगी। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताया और उनकी जमकर प्रशंसा की। उनकी पार्टी टीडीपी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन कर रही है। नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने की भूमिका निभाई है। अब यहां पर जमकर तारीफ कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब ये तारीफ के पीछे का कारण क्या है? देखिए कोई भी नेता किसी की तारीफ नहीं करता, ये सच है। वो सिर्फ अपनी तारीफ, अपने सरकार की तारीफ और अपने कामों की तारीफ करता है। लेकिन जब नेता किसी दूसरे की तारीफ करने लग जाए तो ये सोचिए कि कोई बहुत बड़ा मतलब निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो शायद चंद्रबाबू नायडू भी यही संकेत दे रहे हैं, ये जो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं इस तारीफ में कुछ ना कुछ है। देखिए आगे और क्या कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लिखा है, नायडू ने कहा कि 100% यह ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कोई और नेता इतनी सटीकता से काम नहीं कर सकता था। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, पतियों और उनकी पत्नियों के सामने मार दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के सैन्य अभियान का नाम सिंदूर रखा। ऐसा उन्होंने भारतीय महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करने और पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों से बदला लेने के लिए किया। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति मारे गए थे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, नीतीश कुमार ने तो इतनी प्रशंसा नहीं की, यह स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने इतनी प्रशंसा नहीं की जितना चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में कमल खिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, देखिए लिखा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस दावे पर कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ गया। नायडू ने कहा कि किसी के सामने सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी रणनीतियां हैं, ट्रंप को कौन कंट्रोल करेगा, वो अपनी मर्जी से बात करेंगे। लेकिन साथ ही पीएम मोदी की समझदारी काम आई। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम बेवजह झगड़ा नहीं करेंगे। अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों यहां पर चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का राग अलाप रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रशंसा में कुछ बू सी आ रही है, बू आ रही है कुछ बड़ा करने की। और यह बड़ा उसी दिन होगा दोस्तों जब बिहार के चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते हैं वैसे ही मामले बदलते हुए नजर आएंगे। शायद ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो आने दीजिए, देख लीजिएगा कितना बड़ा बवाल देश में मच जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।